नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर लेकर आई हूँ जो हर न्यूमरोलॉजिस्ट की लाइफ को आसान बना देगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम है एक्यूरेट न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर। अब आपको कोई भी लंबी मैन्युअली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, एक क्लिक में सब कुछ आपके सामने होगा। सबसे पहला पॉइंट, अब आपको वैदिक ग्रिड मैन्युअली बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है और पूरी ग्रिड रेडी होके आ जाती है। सेकंड पॉइंट, महादशा, अंतरदशा, यहाँ तक कि प्रत्यंतर दशा की काउंटिंग भी ऑटोमेटिक होकर आ जाएगी। कोई भी भूल नहीं और कोई भी टाइम वेस्ट नहीं। थर्ड पॉइंट, कोई भी ईयर का आपको भविष्य जानना है तो उस ईयर को सिलेक्ट करो और सॉफ्टवेयर खुद बताएगा उस ईयर की आपकी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस। फोर्थ पॉइंट, हाँ, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही नहीं, मोबाइल नंबर से भी आप बहुत ही अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकते हो, आसान और सटीक तरीके से। फिफ्थ पॉइंट, अगर आपको क्लाइंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो रेमेडी की टेंशन छोड़ो, सॉफ्टवेयर में सभी प्लैनेट की रेमेडी मेंशन की हुई है। ये सॉफ्टवेयर को आप लैपटॉप, पीसी या मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? फर्स्ट, टाइम की बचत होगी, आपकी प्रोफेशनल ब्रांडिंग होगी, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा और क्लाइंट को रिलायबल सॉल्यूशन मिलेगा और क्विक सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं लाइव इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो आपको ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन टू सॉफ्टवेयर है, उस पे जाना है। उसके बाद आपके पास अगर पासवर्ड और लॉगिन आईडी है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। बट अगर आपके पास लॉगिन नहीं है तो आपको सबसे पहले यहाँ से साइन अप करना पड़ेगा। अपना फुल नाम लिखना है यहाँ पर, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, पासवर्ड डालना है और ईमेल आईडी डालकर अगर आपके पास कोड है, कोई रेफरेंस कोड, तो आप डाल सकते हो। इससे आपको 10% बेनिफिट मिलेगा। और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट रजिस्टर कर देना है। मेरे पास तो ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर लॉगिन है तो मैं इससे समझा देती हूँ आपको कि लॉगिन इसमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐड क्लाइंट का ऑप्शन है। यहाँ से आप क्या करोगे, क्लाइंट को, आपके पास कोई भी क्लाइंट आए तो उसका यहाँ पर आपको नाम डालना है। जैसे मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ, मैं अपना ही नाम डालती हूँ। यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सरनेम लिखना है, लास्ट नेम। फिर मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर आप कोई भी डाल सकते हो, अभी मैं रैंडम मोबाइल नंबर डाल देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दी। अगर मेल है तो आपको यहाँ पर मेल सिलेक्ट करना है, फीमेल है तो फीमेल और अदर है तो अदर सिलेक्ट करना है। आपको रिपोर्ट किस में चाहिए, आपको इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, ये भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ऐड क्लाइंट करना है। यहाँ पर आपका क्लाइंट ऐड हो गया है। तो अभी आपको आपके जितने भी क्लाइंट्स है वो आप कहाँ से देख सकते हो, तो यहाँ पे जाके दूसरा ऑप्शन है क्लाइंट का, उसमें आप जाओगे तो आपके जितने भी क्लाइंट है वो आपको यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद हम जाते हैं स्तुति शाह का, मैं मुझे देखना है तो मैं उसमें जाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर हम, देखिए, आप डेट ऑफ बर्थ डाली हुई है, पूरा वैदिक ग्रिड बन के आ गई। ऑटोमेटिकली आपकी वैदिक ग्रिड बन के तैयार होके आ जाएगी। आपका मूलांक नंबर क्या है, 6 मूलांक है तो 6 काउंट होके आ गया। 24 बर्थ डेट है। बर्थडे का मीनिंग क्या है, तो उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, उसके पर्सनालिटी क्या होगी उस लड़की की, वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। फिर फर्स्ट लेटर स्तुति है तो फर्स्ट लेटर क्या हुआ, एस हुआ। तो एस से एस का जो अल्फाबेटिक नंबर है वो क्या होगा, 3 नंबर होगा। तो उससे रिलेटेड नेम का फर्स्ट अल्फाबेट से हम क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर आ जाएगा। पूरा डिटेल में यहाँ पर आ जाएगा कि वो पर्सन कैसा होगा, सेंसिटिव होगा, इंटेलिजेंट होगा, मतलब सिड्यूक्टिवनेस होगा, क्या स्पिरिचुअली रिप्रेजेंट करता होगा, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर नाम का टोटल करेंगे हम तो क्या मिलेगा, 11 मिलता है नाम का टोटल। डेस्टिनी नंबर क्या होगा, डेस्टिनी नंबर 2 मिलेगा। सॉरी,
पूरी बर्थडे का जो टोटल करेंगे ना हम, तो वो हमको 11 मिलेगा, और 11 को हम सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 2 मिलेगा। तो यहाँ पर डेस्टिनी और मूलांक नंबर दोनों काउंट होके आ गए। मूलांक और भाग्यांक भी बोल सकते हैं, बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर भी बोल सकते हैं, कई लोग अपने अपने नाम से बुलाते हैं। अभी मूलांक और डेस्टिनी नंबर के जो भी एट्रीब्यूट है, पॉजिटिव एट्रीब्यूट यहाँ पर आपको मिलेंगे। मटेरियलिस्टिक प्लेजर होगा, होम एंड फैमिली ओरिएंटेड होंगे, क्रिएटिव पीपल होंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा। और नेगेटिव क्या उसकी पर्सनैलिटी होगी वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाजू में अगर आप देख सकते हो कि सम टाइम ओवर कैरिंग टुवर्ड्स टू फैमिली, सम टाइम दे बिकम स्केप्टिकल। वैसे सारी जो भी नेगेटिव एट्रीब्यूट है और उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी डिटेलिंग में है। फिर कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं, हेल्थ की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी मेंशन की हुई है। ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है इन फ्यूचर, तो उसके लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके प्रोफेशन कौन से सूटेबल होंगे, करियर का कौन सा ऑप्शन ले सकती है वो भी यहाँ पर पूरा मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हम डेस्टिनी नंबर का देखते हैं। तो डेस्टिनी नंबर 2 है, तो डेस्टिनी नंबर 2 से उसके क्या पर्सनालिटी और उसकी लाइफ कैसी रहेगी, वो भी प्रिडिक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन से हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। उसके फ्रेंडली नंबर कौन से है, एनिमी नंबर कौन से है, न्यूट्रल नंबर कौन से है, और कौन सा कलर उसके लिए लकी है, कौन सा अनलकी है, वो सारा डिटेल है यहाँ पर। मिसिंग नंबर, तो वैदिक ग्रिड तो हमने बना ली। तो उसके बाद मिसिंग नंबर की जो भी मिसिंग नंबर है, तो उसके आधार पर उसकी लाइफ में क्या मिसिंग होगा, क्या नहीं होगा उसकी लाइफ में, तो वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 3 नंबर मिसिंग है तो उसकी क्या इम्पैक्ट उसके लाइफ पर पड़ेगी। और अगर 3 नंबर को उसको एक्टिवेट करना है तो क्या रेमेडी करनी चाहिए, वो भी मेंशन किया हुआ है। उसके बाद 5 नंबर मिसिंग है तो उसके इम्पैक्ट और उसकी रेमेडी। फिर 7 नंबर मिसिंग है, वैसे ही जितने भी नंबर मिसिंग है उसकी इम्पैक्ट क्या पड़ेगी और उसकी क्या रेमेडी होगी वो लिखा है। रिपीटेशन नंबर, तो यहाँ पर अगर आप ग्रिड में देखो तो 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 2 रिपीट हो रहा है उससे उसको क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उससे उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगी वो लिखा है। और उसके लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए वो मेंशन किया हुआ है। फिर यहाँ पर योगास ग्रिड बनेगी। कॉम्बिनेशन, आप ग्रिड में देखो तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगे कि उसके और क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, क्या उसके लिए उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा वो भी मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखो तो 6 2 का बन रहा है, 2 4 का बन रहा है। यू जितने भी योगास बन रहे हैं ना ग्रिड में वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। और उसके क्या होंगे प्रॉब्लम्स या बेनिफिट उसके वजह से वो भी यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर किसी को याद ना रहे तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कि सारे योगास के क्या एट्रीब्यूट है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेम न्यूमरोलॉजी, तो यहाँ पर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपना नेम डाल के कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली क्या उसका कैलकुलेशन है वो आ जाएगा। तो 5 पे आ रहा है नाम, तो टोटल क्या बन के आ जाएगा ना, टोटल क्या होगा ना वो भी यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर मैच मेकिंग, ये सॉफ्टवेयर में ये है ना मैच मेकिंग का सबसे अच्छा और बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पे आपको मेल की बर्थ डेट डालनी, मेल का नाम डालना है और बर्थ डेट डालनी है, यहाँ पर फीमेल का नाम और बर्थ डेट डालनी है, पूरा कैलकुलेट होके आ जाएगा। हम यहाँ पर एक डेमो कर लेते हैं, कोई सा भी मैं नाम डाल देती हूँ, जैसे कि कौशल, और यहाँ पर स्तुति डाल देती हूँ, जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए डाला है मैंने। कोई भी बर्थ डेट डाल देती हूँ, सॉरी 5 2001, और यहाँ पर 24 0 पे है।
क्या होता है यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, उसका मैच मैचिंग करेंगे तो पूरी डिटेल आ जाएंगी, कंपेटिबिलिटी चेक होके आ जाएगी कि ड्राइवर ड्राइवर का कितना कॉम्बिनेशन कितना परसेंट है, कंडक्टर का कितना परसेंट है, और पूरा नॉट डिटेल में आ जाएगी कि फ्रेंडली है कि नहीं है। जो भी डिटेल है ना डिस्क्राइब होके यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये मैच मेकिंग का जो भी कंसेप्ट है ना इस सॉफ्टवेयर का, तो वो बहुत ही अच्छा है। मोबाइल नंबर, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि मोबाइल नंबर ही इसी में ही इंक्लूड किया हुआ है। बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप देखोगे ना तो वैदिक ग्रिड का होगा तो मोबाइल का नहीं होगा, मोबाइल का होगा तो ग्रिड का नहीं होगा। तो इसमें सारा कुछ इंक्लूड किया हुआ है, डेस्टिनी से लेके मैच मैकिंग से लेके मिसिंग नंबर, रिपीट नंबर ले लो, मोबाइल नंबर ले लो, सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है। मोबाइल नंबर का टोटल क्या होता है वो भी आ जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन मतलब टोटल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मिलेगा। और सारे जो भी मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन है, 9445 ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं मोबाइल नंबर में, 94 का, 45 का, 58 का। तो ये भी पूरा डिस्क्राइब होके आ जाता है, देखिए पूरा डिटेल में आ जाएगा। उसके बाद हम प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पर कौन से प्रोफेशन को कौन सा मोबाइल का पासवर्ड रखना चाहिए वो भी मेंशन किया हुआ है, सजेशन दिया हुआ है। यहाँ पर फिर से डिटेलिंग में प्रोफेशन और उसके पासवर्ड दिए हुए हैं कि कौन सा मोबाइल का पासवर्ड रखना चाहिए। उसके बाद बात करें तो ईयरली रिपोर्ट। ईयरली रिपोर्ट में आप देखिए यहाँ पे आपको कोई सा भी ईयर चूज करना है, आपको 25 का चाहिए, 27 का चाहिए, किसी भी ईयर का अगर आपको देखना है कि उस साल आपका कैसा रहेगा तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कौन सी महादशा है वो कैलकुलेट होके आ गई, कौन सी अंतरदशा है वो भी कैलकुलेशन के साथ आ गई। उसके साथ पूरी ग्रिड बन के तैयार हो गई, कैसे आपकी ग्रिड बनेगी। और ग्रिड से कौन कौन से योगास बनेंगे वो भी यहाँ पर आ गए, उसके कॉम्बिनेशन आ गए, उससे आपको क्या इम्पैक्ट होगा वो आ गए, पूरे डिटेलिंग में सारे कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले आपको महादशा अंतरदशा मिलेगी, उसके बाद सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे, और उसके बाद प्रत्यंतर दशा यानी कि हर मंथ में आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। हर मंथ की प्रत्यंतर दशा डिफरेंट होती है, तो मंथ वाइज यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले 8 की प्रत्यंत दशा चल रही है तो उसमें वो मंथ में कैसा जाएगा उस पर्सन का, फिर दूसरा मंथ कैसा जाएगा। तो हर मंथ ऑन मंथ की प्रिडिक्शन भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। फिर अगर आपको ईयरली रिपोर्ट की यहाँ से पीडीएफ निकालनी हो, कोई सा भी ईयर सिलेक्ट कर दो, यहाँ पर ओके क्लिक करो। आपको यहाँ पर एक रेमेडी का ऑप्शन है, तो आपने ग्रिड देख ली है, उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी रेमेडी मेंशन की गई है। तो आपको अगर देखिए आप यहाँ पर अगर आपको ट्यूसडे की रेमेडी देनी है, मंगल की देनी है कोई रेमेडी, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। किसी को मांगलिक दोष है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कोई रेमेडी देनी है तो आप क्लिक कर सकते हो। ये जितनी भी आपको रेमेडी देनी है ना उस पर्सन को वो क्लिक कर देनी है, यहाँ से ओके कर देना है। अगर आपने इसमें रेमेडी दे दी जो भी मेंशन की हुई है, बट आपको अपनी ओर से कोई न्यू रेमेडी देनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऐड करना है, आपको अपना नाम और बर्थडे। ये चीज मैं आपको बताऊंगी। अपना जो भी पीडीएफ आपकी बन के आएगी ना रेडी होके, ये आ गई है, यहाँ पर मेरा नाम और बर्थडे आ गया है। कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट होगा वो अपना लोगो यहाँ पर डाल सकता है, अपना नाम डाल सकता है, और अपना देखिए यहाँ पर डाला हुआ है, और अपनी वेबसाइट का नाम भी यहाँ पर डाला हुआ है। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगी बाद में, पहले हम सॉफ्टवेयर के बारे में समझ लेते हैं। तो ये ईयरली प्रिडिक्शन का रिपोर्ट निकल गया। उसके बाद न्यूमरो वास्तु करते हैं, तो यहाँ पर आपको नेम लिखना है पर्सन का और बर्थ डेट लिखनी है। तो उससे आपको थोड़ी डिटेल मिलेगी कि क्या वास्तु होना चाहिए। हम देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है।
यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दिए मैंने। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, पूरी ग्रिड बन जाएगी। सबसे पहले तो ये लॉसू ग्रिड से आएगा, जो भी वास्तु आता है ना वो वैदिक से नहीं आएगा, ये लूसू ग्रिड से किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईस्ट में क्या प्रॉब्लम है आपकी। अगर ये प्रॉब्लम है फैमिली की कोई भी, तो ईस्ट में आपको चेक करना है, ईस्ट आपको क्लीन करना है। फिर अगर स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको सेंटर को क्लीन करना है। तो ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको क्या क्लीन करना है, किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। फिर टाइम न्यूमरोलॉजी, तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आया कंसल्टेशन के लिए और कोई भी क्वेश्चन उसने आपको पूछा, तो वो क्या टाइम था, उस वक्त कौन सा टाइम चल रहा था, वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछा, देख लेते हैं कि ये न्यूमरोलॉजी का ये चैप्टर कैसा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 बजे पूछा था और 20 मिनट हुई थी। कैलकुलेट योर वर्क विल बी डन, तो यहाँ पर आ जाएगा कि आपका काम होगा कि नहीं होगा। फिर अगर ये आपको लगे कि नहीं, इससे मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिला है, तो आप उस क्लाइंट को बोलिए कि कोई भी 1 से लेके 108 तक कोई भी नंबर चूज करें, और उसके हिसाब से भी आप उसके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर आ गया कि लॉस ऑफ फाइनेंस वरी ड्यू टू फैमिली एंड फ्रेंड्स वॉट एवर द क्वेश्चन इज डू इट आफ्टर 7 डेज। तो यहाँ पर जो भी होगा, देखिए हम दूसरा करके देखते हैं कि 1 5। तो यहाँ पर आ गया कि सो मेंटल स्ट्रेस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व आफ्टर 15 डेज। तो कोई भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या आंसर देना है और इसका क्या मैसेज है। अगर इवेंट कैलकुलेशन में देखें तो अगर इसमें भी पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि बॉय होगा कि गर्ल होगा, तो उसका क्या, ये थोड़ा न्यूमरोलॉजी का डिटेल प्रोवाइड किया हुआ है कि कोई भी आए पर्सन आपके पास और पूछे आपको कि मेरी बॉय होगा कि गर्ल होगा, तो किससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर उसकी वेल्थ के बारे में पूछे तो कैसे कैसे आप देख सकते हो, प्रिडिक्शन कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब उसकी होगी कि नहीं होगी, उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि आपको उसका क्या देखना है कि 1458 है उसकी ग्रिड में कि नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे मैरिज लाइफ के लिए, फैमिली सपोर्ट के लिए, मल्टीपल रिलेशन है उसके होंगे कि नहीं होंगे, तो किस किस चीज से हम पता कर सकते हैं कि उसके मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे। तो यहाँ पर ऐसे पूरे हेल्थ का दिया हुआ है, ट्रैवलिंग का दिया है, मैरिज, लव मैरिज का, प्रॉपर्टी व्हीकल का, बिजनेस फाइनेंस का, सारा कुछ दिया हुआ है। ये चीजें है ना आपको प्रिडिक्शन के वक्त समझ में आएगी कि आपको क्या बोलना है, तो ये आपको गो थ्रू कर देना है, एक बार देख लेना है। तो न्यूमरोलॉजी की जो नोट्स होती है ना वो भी बहुत डिटेलिंग में यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। तो आप उसकी जब ग्रीड एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसी चीजें हैं जिससे आप उसकी अच्छी तरीके से और प्रोफेशनल वे में उसको बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो उसकी लाइफ के बारे में। देखिए यहाँ पर फर्स्ट हम देखते हैं कि 362 और 319 और 36 टेंड्स टू हैव लेस इंटरेस्ट इन मैरिज। तो अगर किसी की ग्रिड में ये नंबर है तो हम उसको बोल सकते हैं कि आपको मैरिज में इतना इंटरेस्ट नहीं है, आप अवॉइड कर रहे हो मैरिज करना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। फिर रेमेडीज, तो पूरी रेमेडीज का है पूरा मेंशन कि अगर किसी ने लोन कौन से दिन को लेनी है, तो ये भी मेंशन किया हुआ है। मांगलिक दोष की रेमेडी, पितृ दोष की, काल सर्प दोष की, जो भी दोष है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी रेमेडी देनी चाहिए, तो ये यहाँ पर मेंशन है पूरा डिटेल में। अभी आपको ये ईयरली रिपोर्ट का तो मैंने बता दिया, आप यहाँ से ईयरली रिपोर्ट निकाल सकते हो। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे तो ईयरली रिपोर्ट करके लिखा हुआ है, तो वहां से आप ईयरली रिपोर्ट तो निकाल लोगे। बट ये सारा जो लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर का जो रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो आपको मोबाइल नंबर का रिपोर्ट निकालना है, नेम न्यूमरोलॉजी का निकालना है, कोई सा भी आपको रिपोर्ट निकालना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जितना भी क्लिक करोगे उतना रिपोर्ट बन के आ जाएगा। सबसे पहले आपको रेमेडी आएगी, जो आपको कोई भी रेमेडी वो क्लाइंट को देनी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से ओके,
यहाँ से कोई भी रेमेडी आप अपनी ओर से दे सकते हो। आपने यहाँ पर जो रेमेडी आपको अपनी ओर से कोई देनी है तो वो दे सकते हो। जैसे कुछ भी आप लिख दो ना, अभी मैं टेस्ट लिख देती हूँ। आपने किया ऐड, यहाँ पर आपका लोगो आएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा और आपका नाम आएगा और पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो रेमेडी भी आ गया, रेमेडी सजेशन। तो सारा डिटेल में आपको मिल जाएगा। और अभी हम देखते हैं कि आपको अपना नाम कैसे ऐड करना है। यहाँ पर आपको अपना लोगो ऐड करना है। आप यहाँ पर अपना लोगो ऐड करोगे, यहाँ पर आप खुद का नाम लिखोगे, मोबाइल नंबर लिखोगे और यहाँ पर आपकी जो भी वेबसाइट है उसकी लिंक डालोगे, उसके बाद ऐड करोगे। तो आपकी जो भी डिटेल है इसमें ऐड हो जाएगी। अगर आपको किसी को शेयर करना है, ये सॉफ्टवेयर आपको किसी को भी शेयर करना है तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। अभी तक का न्यूमरोलॉजी का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। आपने जितने भी सॉफ्टवेयर देखे होंगे तो कई सॉफ्टवेयर में अगर होगा वैदिक ग्रीड की डिटेल दी हुई होगी तो मोबाइल नंबर की नहीं होगी, अगर मोबाइल नंबर की दी हुई होगी तो वैदिक ग्रीड की नहीं होगी। यहाँ पर सब कुछ एक ही सॉफ्टवेयर में डिटेल में प्रोवाइड किया गया है। नेम न्यूमरोलॉजी से लेके मैच मेकिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हो, रेमेडीज भी डिटेल में दी हुई है और जितना भी कुछ उस पर्सन का होगा वो पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप ये सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है गाइस, मैंने खुद इसको यूज किया है और अभी मैं अपने क्लाइंट को यही, जो भी क्लाइंट मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आता है, यही पीडीएफ उसको देती हूँ।